हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अदर कोई अपन बात नहीं करेंगे, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो नोट्स है प्रिपेयर बना रखे हैं और ये इसका अगर आपको चाहिए PDF तो आप लिंक में डाल दूँगा। और दोस्तों ये नोट्स इतने बेस्ट तरीके से हैं कि आपको मतलब एग्ज़ाम में मेवाड़ के जो मतलब राजस्थान का इतिहास है उसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जानते हैं अपन मेवाड़ का इतिहास। पहले अपने मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आपको ये देखना है पहला कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे। तो दोस्तों हमारे जैसे कि आप जानते हो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम हैं वह है मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। क्या थे मेवाड़ के प्राचीन नाम की? अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ के प्राचीन नाम बताइए तो आपको मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद ये तीनों क्या थे? मेवाड़ के प्राचीन नाम थे। अब इसके बात करते हैं अपन कि मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट होता है। तो मेवाड़ के इतिहास में गुइल जो शाखा है वह सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है और इनके द्वारा ही मेवाड़ में गुइल राजवंश की स्थापना होती है। तो गुइल वंश की स्थापना गुइल 567 ईस्वी में की जाती है। और गुइल वंश की टोटल कितनी शाखाएं हैं? टोटल 24 शाखाएं हैं। इनमें से मेवाड़ के गुइल सबसे प्रमुख हैं। मेवाड़ के गुइल हैं वो मेवाड़ की इस 24 शाखाओं में से सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और गुइल शासक क्या थे? ये हिंदू मतलब सूर्यवंशी हिंदू कहा जाता था। क्या कहा जाता? सूर्यवंश हिंदू। तो ये गुइल के बारे में आपको जानकारी होगी कि मेवाड़ में गुइल वंश की स्थापना किसने की? तो ये की हमारे बप्पा रावल ने। और कब की? 567 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं अपन स्थापना की है। तो अब बप्पा रावल के बारे में जानेंगे कि बप्पा रावल के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो बप्पा रावल जिसने 567 ईस्वी में मेवाड़ में गुइल शाखा की स्थापना की और इसका जो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था, मेन जो इसका नाम था वह था इसका कालभोज। क्या था? कालभोज। ये हरित ऋषि के वहाँ क्या करता था? काम करता था और हरित ऋषि का ये शिष्य भी था। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराया। किसको हराया? मौर्य वंश का मान मौर्य को हरा दिया। उसके बाद इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसने अपनी राजधानी नागदा उदयपुर में स्थापित की। नागदा एक स्थान है, वो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो बप्पा रावल ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की थी नागदा उदयपुर में। कहाँ पर? नागदा उदयपुर में। नागदा में एक लिंगी मंदिर का निर्माण भी किया। बप्पा रावल ने नागदा में एक लिंगजी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो एक लिंगजी जो भी मेवाड़ के शासक थे वह उनको दीवान मानते थे और मतलब कभी भी कहीं पे भी जाना हो तो आशंका लेना जिसको कहते हैं, इजाज़त लेना, तो एक लिंगजी से ये लिया करते थे। अब आता है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंगजी के क्या मानते थे? दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया। कहाँ तक चला गया था? गजनी एक स्थान है, वहाँ तक चला गया तथा वहाँ के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को राजा बनाया। सलीम को हटाया,
गजनी चला गया था और वहाँ अपने भांजे को बैठाया। उसके बाद एक जो भी पाकिस्तान का एक शहर है, क्या है, रावलपिंडी। पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम किसके कारण पड़ा था? बप्पा रावल के कारण उसका नाम रावलपिंडी पड़ा था। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। सी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? चार्ल्स मॉटल से की थी। किससे? सी वेद हैं, उसने बप्पा रावल की जो तुलना की थी वो की थी चार्ल्स मॉटल से। और चार्ल्स मॉटल कौन था? एक फ्रांस का कमांडर था। क्या था? फ्रांस का कमांडर। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए और वे थे 115 ग्रेन के सिक्के थे। क्या थे? 115 ग्रेन का सिक्का था। अब बप्पा रावल को कुछ उपाधियाँ भी दे रखी हैं, जैसे कि हिंदू सूरज, और ये सूर्यवंशी हिंदू भी कहलाते हैं। राजगुरु, इन्हें राजगुरु भी कहा जाता है। और चकवे, एक उपाधि है चकवे। चकवे मतलब ये होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या है? चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो ये तो आज बप्पा रावल के बारे में आपने पढ़ लिया। कल अपन पढ़ेंगे अलट और उसके और राजाओं के बारे में।